कोशिश भी करी सरकार ने, मोदी जी ने कोशिश भी करी, भाषण में ही कह गए कि हम इसका निदान करेंगे। आज मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताती हूँ, गाय को सरकार नहीं बचा पाएगी, गाय को समाज बचाएगा। क्योंकि सरकार एक ही काम कर सकती है, गौवंश की हत्या पर रोक लगाने का कानून, और वो हमारे यहाँ है। लेकिन गाय को बचाना, तो गौशाला से गाय नहीं बच सकती। गौशाला में आप कितनी गाय रखोगे? करोड़ों की संख्या में गाय बेसहारा हो गई है, उतनी गाय कहाँ रखेंगे गौशाला में? और धंधा चल पड़ा गौशाला के नाम पर, लोग पैसे बनाने लगे हैं, जमीनों पर कब्जे करने लगे हैं, गौ के नाम पे पैसे इकट्ठे करने लगे हैं, जमीनों की कीमत बढ़ रही है तो वो उसका लाभ उठाने लगे हैं, और एक धंधा हो गया है वो। इसीलिए मुझे लगता है कि गौशाला में तो कौन सी गाय होनी चाहिए? लूली, अंधी, घायल। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में स्वस्थ बेसहारा गायें हैं जो गौशाला में हैं, क्योंकि किसान उनको रख नहीं पा रहा। क्यों नहीं रख पा रहा? क्योंकि गौचर खत्म हो गए, गौचर पे कब्जा हो गया, या भूमिया भूआ बंटन में चले गए, गौचर भूआ बंटन में चले गए। पहली चीज, किसान के सामने दिक्कत क्या आ रही है? किसान को क्या प्रॉब्लम आ रही है? गौचर का नहीं होना। किसान को दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है? गौ पालक होता था हमारे गांव में, हमारे समाज के, यादव समाज के 3 लोग थे। अब ऐसे करते हुए घर के सामने से निकलते थे, और पूरी गैया रामाती भी बाहर निकल जाती थी, और मैं उनके साथ जंगल में चली जाती थी, और उनके लिए पिसी बनी थी कि इतने पहला पिसी इसके बदले में इनको मिलेगी। और शाम को वो गोधूली की बेला होती ना, सवेरे और शाम, वो लौट आती थी। तो अब फिर से गौ पालकों की आ जाएगी जवाब, व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। और वो पंचायत में जो धन आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, सरपंचों को सीधी राशि आ रही है, और इतना लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं कुटीरों में, और पता नहीं क्या में खूब कस के पैसा आ रहा है। उसमें से ईयर मार्क पैसा आना चाहिए कि ये इतना पैसा जो है ये गौ पालकों के लिए होगा, आपको देना होगा। तो गौचर हो गया, दूसरी चीज हो गई कि गौ पालक हो गए, और तीसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान के बेड़ा में कमरे बन गए हैं पीछे, अब जगह नहीं है, तो खेत पे गाय को बांधे। इसके लिए उसको गेल देनी पड़ेगी अपने पशु को ले जाने के लिए, नए तरीके से रास्ता देना पड़ेगा कि झुंड के झुंड पशु जब जाएंगे तो विवाद ना खड़ा हो जाए आपस में जब वो पशु चलेंगे। इस व्यवस्था के साथ एक 5वीं चीज करनी पड़ेगी कि पहले लोग गैया गौशालाएं रखो, विकलांग, नेत्रहीन, लूली, लंगड़ी, घायल, इसके अलावा कोई गाय मत रखो, और वहां लोग सेवा करें। कौन लोग सेवा करें? जो रिटायर हो गए, नौकरी में हते, पटवारी हते, डॉक्टर क्या बोलते पटवारी हते, और क्लर्क हते, मास्टर हते, रिटायर हैं, घरे बैठे हैं, देरी पे बैठे, डंडा लेके बहू किधर जा रही, लड़का किधर जा रहा, चौकीदारी कर रहे हैं, ये बंद करो। सब लोग लग जाए ऐसी पूरी अपंग गायों की सेवा में, जमीन सरकार से लो, वहाँ बेड़ लो, किसान लोग अपनी तरफ से चारा का भूसा दे दें, धंधा मत चलाओ गाय के नाम पे, जब सेवा का भाव याद करो। और किसकी कहानी है वो, क्या नाम है सर जी, तुम बताओ? राजा राम का जो वंश है, उनके जो प्रमुख वंशज थे, वो जंगल में गाय, राजा रघु थे शायद, जो गाय चलाने, इसलिए रघुनाथ कहलाते हैं भगवान राम, रघुवंश के हैं इसलिए। तो राजा रघु जंगल में गए, गाय के थोड़ी देर के लिए ले जाते थे गाय को, राजा होते हुए भी। सामने शेर आ गया गाय को खाने के लिए, तो रघु ने कहा कि देखो शेर को, गाय को नहीं खाना। तो शेर ने कहा कि तुम राजा हो, मेरा पेट भरना भी तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम मेरा पेट भरो, फिर बताओ मैं गाय नहीं खाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तो राजा रघु ने कहा कि तुम मुझे खा लो, लेकिन तुम गाय को नहीं खा सकते हो। और इतने में क्या हुआ, उनके अंदर से धर्मराज प्रकट हो गए, और उन्हें आशीर्वाद दिया राजा रघु को कि रघु तेरा वंश चारों युगों में चलेगा, और तेरे वंश में ही भगवान विष्णु का अवतार होगा त्रेता युग में। ऐसे बनो आप लोग कि मर जाएंगे लेकिन गाय को नहीं मरने देंगे। तसला में गोबर भी भरती थी, और उसी में गौमूत्र समेट लेती थी वो, और गौमूत्र और गाय का गोबर इकट्ठा बाहर भूरे पर डालने जाती थी, उससे फर्मेंटेशन होता था उसका, और अंत में वो गोबर हमारे खेतों में जाता था, जिससे गन्ने उगते थे, बहुत स्वस्थ प्रसन्न रखने वाली खेती होती थी। वो चीज पूरी बंद हो गई। अब तो गोभी 10 क्या किलो को, कहीं 20 किलो को गोभी देखो, 15 किलो की लौकी देखो, खाओ तो तुम्हें भी 15 किलो को हो जाना हो, 20 किलो को, हम सही बता रहे हैं। कहीं भटा होगा 7 किलो को खाओ तो तुम्हें 14 किलो को हो जाना हो, क्या कहते इंजेक्शन लगा कि वो 15 किलो को करोगा है। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, खेती करनी चाहिए, जरूरी है। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी और ऑर्गेनिक खेती की क्रांति हो गई है।
उसमें ऑर्गेनिक खेती बहुत बड़ी संख्या में किसान करने लगा है। उनको चाहिए था रेल मार्ग और पानी। देखो मैं ललितपुर सिमरौली रेलवे लाइन ले आई ना, पूरे बुंदेलखंड को चीरती हुई आ रही है। एक रेलवे लाइन इधर और एक उधर है, दोनों तरफ रेलवे लाइन है। दूसरा पानी चाहिए था, तो केन बेतवा में तो सब लबालब ही होने वाला है। अब पता नहीं क्या दोनों मुख्यमंत्रियों को हो गया है। मैं तो इसकी मंजूरी पूरे काम खत्म करके 2017 में ही पूरा कर चुकी थी, और मैं शायद शिलान्यास करने ही वाली थी। प्रधानमंत्री जी कह गए थे गोवा में, मेरी इच्छा है कि बुंदेलखंड को जितने जल्दी हो सके पानी मिल जाए। तो मैंने कहा भाई आप देखना बिल्कुल केन बेतवा तैयार मिलेगी। बाद में पता नहीं क्या हुआ, आज तक अटकी पड़ी। अब धीरे धीरे काम हो रहा है, खरगोश की चाल से काम हो रहा है उसका। अब किसी दिन जरा जोर लगा दूंगी, जरा शराब वाला मसला हो जाए, फिर केन बेतवा वाले पे मैं आने ही वाली हूँ। तो पानी आ जाएगा। जब पानी आएगा तो ऑर्गेनिक खेती आराम से होगी ना। फिर गाय के गोबर और गौमूत्र से जो खेती होगी और जो मिल्क इंडस्ट्री चलेगी, ऑर्गेनिक खेती की बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में। आज पूरी दुनिया में पहला कट्टे के कुटकी कोदो का सामान 18 गरीब आदमी को भोजन है, और पिसिया है अमीर आदमी को भोजन। अब मर रहे हैं अमीर आदमी के ढूंढ भैया कसम से। और हम अंग्रेजी में कर लगे मिलेट। हम की मिलेट का हो कहीं के मिलेट मतलब यही कोदो कुटकी सामान 18 जो मिलेट है, जो नहीं बाजरा जब मिलेट है, जब पहला गरीब आदमी को भोजन होता तो ये फिर से होगा उस ऑर्गेनिक खेती से। और ऑर्गेनिक खेती से व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। मान लो हम नहीं कहते पूरी खेती में ऑर्गेनिक खेती करो, आप उगाओ 15 किलो को भटा, 17 किलो की लौकी उगाओ, लेकिन अगर 10 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, उसको मार्केट में बेचो। इससे आपकी गाय बची रहेगी। गाय का गोबर और गौ का मूत्र उसमें काम आ जाएगा। ये जो पूरा पैकेज है, ये जब हो जाएगा तो गाय बच जाएगी। और इसलिए मेरी इच्छा ये है कि केदार बाबा को आज मैंने गाय का दूध चढ़ाया, और मैंने कहा बाबा तुम, बाबा का एक नाम है पशु नाम पति, हे पशुओं के पति। आपको पता है बाबा का ये नाम है।